हैं, 5वें नंबर पर कांग्रेस है। इस वक्त 6ठे नंबर पर शरद पवार। सबसे बड़ा नुकसान शरद पवार को यहां पर। और ये देखिए झारखंड रुझानों में इंडिया को बहुमत मिल चुका है। इंडिया गठबंधन 42 सीटों के साथ इंडिया अलायंस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस से आगे हो गए। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे गुट अब कांग्रेस से आगे हो गया है। 31 पे उद्धव ठाकरे हैं, 30 पे कांग्रेस आती हुई दिख रही है। यानी उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा कमबैक किया है। एक समय पर 5-6 सीटों पर आगे थे, लेकिन अब 31 सीटों पर उद्धव ठाकरे गुट आगे है। एक बड़ा कमबैक उद्धव ठाकरे गुट का दिखाई दे रहा है हमारी स्क्रीन के ऊपर। 161 पे महायुति, 19 और 17, यूबीटी 19 पर है और कांग्रेस 17 पर इस वक्त आगे चल रही है। ये आप इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा बता रही हैं, लेकिन मैं अपनी स्क्रीन का आंकड़ा बता रहा हूं। ऑलराइट, और यही तो वजह है कि हम दोनों यहां पर हैं। हम इसलिए यहां पर हैं ताकि एक इलेक्शन कमीशन के आंकड़े बताए, तो दूसरा हमारे जो रथ में बैठे तमाम वो साथी हैं जो लगातार अपने स्ट्रिंगर्स के टच में है, यानी वहां ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर्स के टच में है, तो वो फटाफट से खबर देते हैं। वो खबर हम यहां आप तक पहुंचाते हैं। और दूसरी जो है चुनाव आयोग की वेबसाइट, जिसमें बाकायदा चुनाव आयोग की वेबसाइट में झारखंड का क्या नंबर है, झारखंड को लेकर अब ये जानकारी मिल रही है कि वो बाकायदा अब पा चुकी है मेजॉरिटी। और ये जानकारी मिल रही है झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 20, बीजेपी नंबर 1 पार्टी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, आईएनसी 10 पर है। ये इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा मैं आपको यहां पर भी गैप थोड़ा कम हुआ है, 40 और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड में। अमीश 21 सीटें, जेएमएम दूसरी बड़ी पार्टी है 20 सीटें, कांग्रेस तीसरी बड़ी पार्टी है 10 सीटें, आरजेडी चौथी बड़ी पार्टी है 5 सीटें, सीपीआई एमएल लेफ्ट जो है उसे 2 सीटें आई है और आजसू के पास 1 सीट आई है। ये इस वक्त आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं जो ट्रेंड बता रहे हैं। लेकिन इस ट्रेंड के साथ जो ट्रेंड चल रहा है महाराष्ट्र में, उसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 100 क्रॉस कर जाएगी। 94 पे ऑलरेडी बीजेपी आगे हो गई है और शिवसेना शिंदे गुट 38 से अब 34 पे आ गया है और उद्धव गुट जो है वो 31-32 के आसपास घूम रहा है। तो क्लोज कंटेस्ट शिंदे और उद्धव गुट के बीच में हो रहा है। और देखिए सीधी लड़ाई है, शिंदे और उद्धव के बीच में सीधी लड़ाई है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई है, अजीत दादा पवार और शरद पवार के बीच में सीधी लड़ाई है। देखिए बीजेपी महायुति के अलायंस को ऊपर खींच रही है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। बीजेपी परफॉर्म कर रही है। और जबकि कहा जा रहा था कि बीजेपी हो सकता है उतना बेहतर ना करे, लेकिन मराठवाड़ा हो, कोंकण हो, मुंबई हो, बीजेपी परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ये पता लगाना है कि विदर्भ सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन, बीजेपी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। अगर बीजेपी का नंबर ये आ रहा है तो बीजेपी अच्छा करती हुई दिख रही है। शहर की सारी सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। अनुराग, 2 चीजें यहां पर है। अमीश जो इस वक्त अभी बात कह रहे थे, अमीश क्या कह रहे थे कि बीजेपी बाकी अपने साथियों को पुल करती हुई दिखाई दे रही है। अनुराग, लेकिन ये चीज क्या कांग्रेस से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ठीक उल्टा पड़ती है? हाँ, पूरा उल्टा पड़ जाती है। देखिए सच्ची बात कहना अनुराग। देखिए उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस लड़ ही नहीं रही है, तो ये तो कहना ही है कि कौन किसको पुल कर रहा है। तब भी पीछे ही चल रहे हैं। पीछे कुछ नहीं है, वो तो मैंने पहले भी बोला, फिर भी बोल रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी जहाँ लीड कर रही है वहाँ भारी बहुमतों से लीड कर रही है। और जहाँ हमने सवाल उठाए थे, चाहे कुदरती का सवाल हमने उठाया था, मीरापुर का सवाल उठाया था, वो देखिए जिस तरह से वहाँ आगे पीछे जहाँ आप लीड कर रहे हैं वो सही है, जो बीजेपी लीड कर रही है वो गलत है। ऐसे थोड़ी होता है। मैंने थोड़ी बोला, वो तो आपने चुनाव के 2 विकेट गिरे तो सही है। कोई 2 विकेट नहीं। देखिए आप अभी तो वैसे ही 50 सीट वोट से आगे पीछे चीजें चल रही हैं। वो तो एनसीपी से मनीष दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं काफी देर से। मनीष जी, इस वक्त जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, महायुति 165, महाअघाड़ी 83 पर, अन्य के खाते में 9, लेकिन महायुति बहुत आगे निकलती हुई। सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त शरद पवार को। यहाँ पे फायदा और नुकसान का बात नहीं है। अभी 3-4 राउंड की मतगणना हुई है, तो 1 घंटे का और समय दीजिए, क्योंकि हरियाणा में भी इसी तरह का ट्रेंड था। कांग्रेस आगे जा रही थी, अचानक बीजेपी आ गई, तो इसी तरह से होगा। क्योंकि पूरी जो गणना हो रही, जो गांव में सीटों की गणना हो रही, गांव में जो पट्टे, वहाँ पे जो शहरी पट्टे हैं, तो उस पट्टों में अभी तक जब तक एग्जैक्ट फिगर हमको नहीं मिलता हाथ में, उसके बारे में कुछ भी कहना गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी पार्टी को बढ़त मिलेगी और शाम तक रिजल्ट जो आप अभी दिख रहा है वो रिजल्ट का डायरेक्ट। मैं मानखुर्द के बारे में इंटरेस्टिंग डिटेल बता देता हूं। मानखुर्द में अबू आसिम आजमी जो है 878 वोटों से आगे है। नंबर 2 पे एआईएमएम है, जो कि जिनको 6700
65 वोट मिले हैं और नवाब मलिक को सिर्फ 987 वोट मिले हैं। Really? नवाब मलिक को 987 वोट मिल रहे हैं, नवाब यानी मलिक वहां को पर 987 समाजवादी पार्टी सबसे आगे चल रही है। अनुराग भदौरिया, अबू आसिम आजमी आगे चल रहे हैं अपनी सीट पे 870 वोटों से। अनुराग भदौरिया, मैंने तो आपसे बताया जहां समाजवादी पार्टी लड़ रही है वहां समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। अब महाराष्ट्र में भी जैसे जिस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसमें समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। दो तो आप सीटों पर समझ आगे चल रहे हैं आप महाराष्ट्र हाँ में। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी एक पर 9,000 का लीड है और एक पर 13,000 का लीड तो है। जहां 9,000 और 13,000 की लीड तो आप समझ लीजिए जीत ही गए हैं। विधानसभा में जहां 9,000 की लीड 5,000 से ऊपर जब भी लीड आती है तो आप समझ लो वो सीट निकल चुकी नहीं है। तो इसका मतलब ये और कांग्रेस को दूसरा आपकी बात को समझ लेना एक और चाहिए था, मान इंटरेस्टिंग लेना फैक्ट, चाहिए था, ज्यादा सीटें मांगी थी, वायनाड को लेकर एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग समझना फैक्ट, चाहिए, बिल्कुल वायनाड में बस एक सेकंड जी हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र की जो इंडिया गठबंधन था उन्हें समाजवादी पार्टी को और थोड़ी ज्यादा सीटें देते तो शायद और अच्छा ये रहता। इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन हम इस बड़ी खबर- वायनाड में प्रियंका गांधी की लीड 1 लाख क्रॉस कर गई है। ये 1 बड़ा लाख? 1 लाख क्रॉस कर गई है। लेकिन आप इसको आप कंपेयर करेंगे राहुल की विक्ट्री के साथ, जो राहुल की लीड थी उससे काफी कम है। लेकिन जो कांग्रेस का क्लेम था 5 लाख से जीत होगी, ऐसा फिलहाल पर दिखाई अमीश अक्सर ये नहीं दे देखा रहा। भी तो गया है कि उपचुनाव जब होते हैं तो लोग बिल्कुल कम होता है, निकलते लेकिन हैं। लेकिन लेकिन और उनको उससे पता है कि काफी भाई अब ये उस तो- लीड से काफी कम लीड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हमें बड़ा ये भी अपडेट नहीं मैं भूलना बता दूं। चाहिए, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हाँ। देखिए झारखंड में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जीत रहा है और बड़ी मार्जिन अब से अबू जीत रहा है। आसिम आजमी की लीड 1800 से ज्यादा बड़ी हो गई है और नंबर 2 पर एआईएमएम है और नवाब मलिक एक बार फिर बताइए, कितने मतलब तीसरे 1000 नंबर पे वोट चल भी रहे नहीं मिले हैं। हैं? जी नहीं, अब तो मुझे लगता है कि जो लेटेस्ट आंकड़ा आया उसमें 2000 वोट के करीब है। लेकिन नवाब मलिक को ये देखिए अभी इनिशियल लेकिन राउंड की इससे खुश काउंटिंग है। कौन होगा? समाजवादी पार्टी ज्यादा खुश होगी कि बीजेपी ज्यादा खुश होगी? ये देखिए इसमें महत्वपूर्ण भूलना सवाल नहीं हो जाता चाहिए, है। देखिए, इसमें शिंदे सेना का भी एक कैंडिडेट है जो कि कैंडिडेट है, जो वो खेल उसका कर नाम सकता पता है नहीं है। लास्ट में पूरी जो लड़ाई वहाँ में कहीं नहीं है, जी जी तीसरे पे भी फिलहाल नहीं है। कहीं अभी आपको नहीं है, लगता लेकिन है? पता नहीं अभी अभी आगे क्या तीसरे होता पे भी नहीं है। है, तो अच्छा इसका मतलब- आदित्य ठाकरे आगे चल रहे तीसरे हैं। नंबर पर जी है। जी जी शिंदे को सही वक्त है। आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं, मिलिंद जोड़ा अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं। ओके, बड़ी खबर दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, 10:12 हो रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर की तरफ आप जी, देखेंगे तो महायुति 166 पर और नीचे की तरफ देखेंगे झारखंड के नतीजे। इंडिया गठबंधन 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बड़ा रुझान खेल हो गया है रुझान झारखंड के अंदर, बड़ा खेल हो गया है। जहां बीजेपी को पूरी उम्मीद थी सरकार बनाएगी, वहां इंडिया अलायंस वापसी कर रहा है। बड़े अरसे बाद विपक्ष की कोई सरकार रिपीट हो रही है। अरसे बाद विपक्ष की कोई सरकार रिपीट होती हुई दिख रही है। हालांकि यहां पे इनिशियल ट्रेंड है, ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। इस समय विलासराव देशमुख जी के दोनों बेटे अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। पहले अमित देशमुख पीछे हो गए थे, लेकिन अब वो दोनों बेटे उनके आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट कर देता हूं। मैं स्टार कैंडिडेट्स की बात कर लेता हूं। देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं, शायना एनसी पीछे चल रही हैं। इसके अलावा हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं, राहुल नावरेकर आगे चल रहे हैं, आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं, अमित ठाकरे जो कि राज ठाकरे के सुपुत्र हैं वो पीछे चल रहे हैं अपनी सीट पे, आशीष शेलार आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर, और इस वक्त निशांत भारतीय सिद्दीकी आगे जनता चल रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, झारखंड में क्या हो रहा है? मैं आपसे महायुति के 166 सीटें आई है उस पर तो पूछूंगी, लेकिन झारखंड में इंडिया गठबंधन नतीजों में, माफ कीजिएगा, रुझानों में सरकार बनाती हुई दिख रही है। देखिए, झारखंड में अभी चूंकि 10:15 बजे हैं, हर 15-20 मिनट आधे घंटे पे परिवर्तन हो रहा है और लेट काउंटिंग भी तो चल अभी रही है मेरे झारखंड विचार में। से हम लोगों को कम से कम नहीं झारखंड में छोटा राज्य भी है और लेट काउंटिंग भी होती है, तो मुझे लगता है 12 बजे तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। परंतु फिर भी यदि वर्तमान में इंडिया गठबंधन आगे दिख रहा है तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, ईवीएम पे भरोसा है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ना कि जैसे वो जो गली मोहल्ले के बच्चे होते हैं ना कि अगर हम मैच जीत गए तो ठीक है, नहीं तो साहब गेम में खराबी थी, वो पिच ठीक नहीं थी और विकेट ठीक नहीं था और बैट ठीक नहीं था। तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि हमें